खाना कम खा रहे हैं और फिर भी वेट बढ़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, हमेशा बॉडी थकी थकी महसूस हो रही है और कभी आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब वीकनेस की वजह से हो रहा है या आपका जो लाइफस्टाइल है, बिजी शेड्यूल है, उसकी वजह से हो रहा है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो ये सारे सिम्टम्स हैं इनके पीछे एक हिडन रीजन हो सकता है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वेट गेन, हेयर फॉल क्यों हो रहा है और हम इस कंडीशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि जो थायराइड है वो होता क्या है। जो थायराइड है वो एक ग्लैंड होता है जो कि हमारी नेक में यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप में होता है। इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जो इसका मेन काम होता है थायराइड ग्लैंड का, वो होता है हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करके रखना। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी कुछ ऊपर या नीचे होता है तो जो इसका इफेक्ट होता है हमें हमारे जो बॉडी की एनर्जी है उसमें देखने को मिलता है, कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है उसमें देखने को मिलेगा, आपकी स्किन हो गए, हेयर हो गया, हार्मोन्स हो गए, इन सभी में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन बनाता है जिसे कि हम थायरॉक्सिन कहते हैं। जो थायरॉक्सिन है यदि हमारी बॉडी में कम बनने लगता है तो उसकी वजह से बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, बॉडी थकी थकी महसूस करने लगती है। इसी कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है कोई भी पेशेंट कैसे पहचानेगा, क्या सिम्टम्स हैं उसके कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कंसिडर करने पर मजबूर होना पड़े। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे आते हैं, इसीलिए जो पेशेंट्स हैं इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। मेनली आपको देखने को मिलेगा जो पेशेंट है यानी कि जो इंसान है वो बहुत ज्यादा फटीग है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। इसके साथ ही उसके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है बॉडी में बहुत ज्यादा। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि जो कोल्ड एंड कफ जैसे इन्फेक्शंस होते हैं वो उसे बार बार हो रहे हैं, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। वीमेंस में आपको देखने को मिलेगा कि जो उनके पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो रहे हैं। ये सब जितने भी सिम्टम्स हैं इनका कॉज एक ही है, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है और पेशेंट आकर एक ही बात बोलता है कि डॉक्टर जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा वीक होने लग गई है, मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसके कॉजेस क्या हैं। यदि हम इसके मेन कॉज की बात करें, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो जो हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस होता है वो इसका मेन कॉज होता है। इसके अलावा पेशेंट यदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है उसमें भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई पेशेंट कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से हार्मोनल में कोई इम्बैलेंस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। नॉर्मली ये फीमेल्स में देखने को मिलता है आफ्टर 30s। अब नेक्स्ट है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। नॉर्मली इसमें जो हम चेक करते हैं वो TSH, T3, T4 के लिए बोलते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें जो TSH की वैल्यूज होती हैं वो बढ़ी हुई होती हैं, लेकिन हम हमेशा वैल्यूज पर नहीं जाएंगे, रिपोर्ट पर नहीं जाएंगे, ये एक सपोर्टिव है। हमें मेन जो है पेशेंट के सिम्टम्स को देखना है कि कितने सिवियर हैं, पेशेंट कितना परेशान है उन सिम्टम्स से। अब बात करते हैं कि जो होम्योपैथी है किस तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म में सपोर्ट कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं जो होम्योपैथी है वो सिम्टम्स पे बेस्ड है। यदि मेरे पास 5 पेशेंट्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के
तो उनके लिए पांचों के लिए दवाइयां अलग होगी। इसीलिए तभी भी आप होम्योपैथी की दवाई स्टार्ट करेंगे अपने एक एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन के अंडर ही करेंगे, क्योंकि जो मेडिसिन है वो हर पेशेंट के लिए अलग है, उसकी पोटेंसी अलग होगी। इसके बाद जब मेडिसिन देने के बाद जो आपके सिम्टम्स आएंगे उस बेसिस पर भी मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है। तो हमेशा मेडिसिन को एक होम्योपैथ के गाइडेंस में ही लें। ये हम सबको पता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, यदि हम मेडिसिन ऑन टाइम ले रहे हैं तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक हमारा लाइफ स्टाइल जो चेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अकेले मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करेगी, इसके लिए हम अपना जो रूटीन है वो हम चेंज कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। यदि आपका जो लाइफ स्टाइल है, रात में आप बहुत ज़्यादा जागते हैं, मॉर्निंग में सोते हैं, तो वो चेंज करने की ज़रूरत है। एक बैलेंस डाइट फॉलो करने की आवश्यकता है। आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं। यदि आपको स्ट्रेस है तो उसे कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। जंक फूड और यदि आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप थायराइड रिपोर्ट्स को ऑन रेगुलर बेसिस कराते रहें। नॉर्मली आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आपको ये चेक करा लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि जो आपकी बॉडी है वो ठीक से काम कर रही है, जो उसके TSH लेवल्स हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं है, ताकि आप सही टाइम पर सही मेडिकेशन और अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकें। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, हेयर फॉल हो रहा है और वेट गेन भी हो रहा है, तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हमें सिग्नल दे सकती है, लेकिन काम हमें खुद करना है कि हमें सही टाइम पर मेडिसिन लेनी है या अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप किस हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम से सबसे ज्यादा परेशान हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यदि आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप SBL के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।